अभी परसों भागवत बोलते थे, परसों उन्होंने बोला कि ब्रिटिश आने के पहले हमारे 70% लोग शिक्षित थे। झूठ बोलते थे, क्योंकि हमें ब्राह्मण पुरुष छोड़ के देश में सबको शिक्षा की बंदी थी। ईसाई को दूर लोगते हैं, मुस्लिमों को दूर जो भगाते हैं, ये और करते हैं। ये जब समाज तोड़ने का काम करते हैं वो कभी नेशनलिस्ट होते नहीं। वो मुगलों के राज में भारत का ये सुवर्ण काल था। अभी जो बोलते हैं ना वो अमृत काल है, वो मुगलों के राज में देश का निर्यात 30% तक था, 25 से 30% तक था। देश का उत्पादन सबसे ज्यादा था। हम धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में जितने जहाज नहीं थे वो मुगलों के राज में हमारे बंदर में थे। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जब हम सबसे प्यार करते हैं, यानी हम जब कहते हैं ना वंदे मातरम और भारत माता की जय, हम जो कहते हैं उसका मतलब हमारे भारत के हर नागरिक की जय। जापान में जाके ऐसा बोलते थे कि नोटबंदी करी, पैसे नहीं है, शादी के लिए पैसे नहीं है। तो जैसे कि हर शादी वाला फादर ब्लैक मनी वाला था, और नोटबंदी से जितना देश का नुकसान हुआ वो सबके सामने है। क्या है, उस विचारधारा के खिलाफ सभी जनता जब उठेंगी नहीं और उनको हम समझाएंगे नहीं कि हमारे सभी दुखों की जड़ आरएसएस जैसी जहरीली विचारधारा में है। आरएसएस तो राष्ट्रवादी संगठन है सर, कहते हैं राष्ट्रवादी संगठन है। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। राष्ट्रवाद कब होता है? जब हम सबसे प्यार करते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जब हम सबसे प्यार करते हैं, यानी हम जब कहते हैं ना वंदे मातरम और भारत माता की जय, हम जो कहते हैं उसका मतलब हमारे भारत के हर नागरिक की जय। तो वो जब तक हर नागरिक की जय नहीं बोलते, ईसाई को दूर लोगते हैं, मुस्लिमों को दूर जो भगाते हैं, ये और करते हैं। ये जब समाज तोड़ने का काम करते हैं वो कभी नेशनलिस्ट होते नहीं, हो ही नहीं सकते। तो वो नेशनलिस्ट, वो 1962 में सर रोड पे आके वो पुलिस प्रशासन का काम कर रहे थे, फौजी का हेल्प कर रहे थे। तो इसीलिए आपको उनकी दूसरी बाजू भी समझ। आज तक जो समाज में डिवीजन करी है, जो हिंदू मुसलमान करे है, अभी परसों भागवत बोलते थे, परसों उन्होंने बोला कि ब्रिटिश आने के पहले हमारे 70% लोग शिक्षित थे। झूठ बोलते हैं, क्योंकि हमें ब्राह्मण पुरुष छोड़ के देश में सबको शिक्षा की बंदी थी, पाबंदी थी। मुगलों के राज में अच्छा था शिक्षा व्यवस्था, तो इसीलिए उन्होंने कबूल किया ना। मुगलों के राज में भारत का ये सुवर्ण काल था। अभी जो बोलते हैं ना वो अमृत काल है, वो मुगलों के राज में देश का निर्यात 30% तक था, 25 से 30% तक था। देश का उत्पादन सबसे ज्यादा था। सुनिए, हमारे जो बंदर में जहाज है, जहाज यूरोप और अमेरिका में जितने जहाज नहीं थे वो मुगलों के राज में हमारे बंदर में थे। हमारा एक्सपोर्ट इसलिए ज्यादा था। आज हमारा एक्सपोर्ट 0 है, हमारा इंपोर्ट ज्यादा है। ज्यादातर मोदी जी ने देश का नाम रोशन किया, डंका बज रहा है। तो क्या डंका बजाए? वो तो हम देखो ना, मानव निर्देशांक में सबसे नीचे, प्रेस फ्रीडम में सबसे नीचे, खाने में सबसे नीचे, कुपोषण में सबसे नीचे। तो हम जब मानवतावादी दृष्टिकोण से देश को देखते हैं तो सब देश बर्बाद हुआ है। सर, अगर इतनी समस्या रहती तो भाजपा हर जगह चुनाव जीत कैसे रही? कैसी जीत रही है? यही तो बात बड़ा सवाल अच्छा है कि हम धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। धर्म अपने अपनी जगह पर, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में होना चाहिए, उसमें हम खिलाफ नहीं है। लेकिन धर्म की राजनीति करने वाला एक भी देश कभी दुनिया में सक्सेसफुल नहीं हुआ है, कभी नहीं, कोई भी देश नहीं। तो धर्म के हमें बाहर आना चाहिए, जाति के हमें बाहर आना चाहिए। हमें जात धर्म पंथ छोड़ के, प्रांत छोड़ के हमें मेरिट पर वोटिंग करना चाहिए, क्योंकि इसने क्या किया आज तक। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये आखिरी मौका है हमारे भारतीयों को प्रजातंत्र को जिंदा रखने का, संविधान को जिंदा रखने का। तो सर मोदी जी भी बोलते हैं कि आखिरी मौका है, मेरे बाद फिर कोई मिलने वाला नहीं है। हाँ, तो मोदी जी ने 2014 से जो किया उसके आपको इतिहास आपके लोगों के सामने रखना चाहिए। आते ही नोटबंदी करी और बोले, खुशी से बोलते थे, जापान में जाके ऐसा बोलते थे कि नोटबंदी करी, पैसे नहीं है, शादी के लिए पैसे नहीं है। तो जैसे कि हर शादी वाला फादर ब्लैक मनी वाला था, और नोटबंदी से जितना देश का नुकसान हुआ वो सबके सामने है।
जीएसटी से जितना नुकसान हुआ, एक बात सबसे अच्छी बात बोलता हूँ, इम्पोर्टेंट बात बोलता हूँ कि मुट्ठी भर लोगों के हाथ सब संपत्ति गई। आज 1% लोगों के साथ 1% लोगों के हाथ में 70% संपत्ति है, यानी 100 रुपये में 70% 1%, तो उनके ऊपर टैक्स बिठाएंगे हम टैक्स, तो भी हमारे सब प्रश्न खत्म होते हैं। हम सबको शिक्षा मुफ्त में दे सकते हैं, स्वास्थ्य मुफ्त में दे सकते हैं। 2% संपत्ति कर और 2% प्रॉपर्टी कर और 2 से 4% वारसा हक। अरे जापान में जब बाप मरता है तो बच्चे को 50% स्टेट सरकार को देनी पड़ती है, और अमेरिका सब जगह यदि हमारा अंबानी अदानी मरता है तो हमारे पास क्या आता है? कुछ नहीं आता है। तो हमें संपत्ति कर और स्टेट ड्यूटी यानी वारसा हक कर, ये दोनों बिठाएंगे तो हमारी सबकी गरीबी खत्म होगी। सर एक आखिरी सवाल, आप जज भी रह चुके हैं, आरएसएस इतना ही घातक है देश के लिए तो बैन क्यों नहीं हो रहा उसका? बैन क्यों नहीं लगा? बैन करी था, बैन अरे सुनिए, ये आप सरदार पटेल पढ़िए, आप सुभाष चंद्र बोस पढ़िए, आप जो भी उस जमाने के नेता थे, भगत सिंह पढ़िए, आप किसी को भी पढ़िए, वो क्या बोलते हैं